मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसी घटना सामने आई है जो कि इसमें YouTube पे पूरे सोशल मीडिया पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से वायरल चल रही है। इस घटना को सुन के, इस घटना के कहानी को समझने के बाद भाई साहब आदमी पर से विश्वास उठ जाएगा, वो भी खास करके पत्नी पर से विश्वास उठ जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने भारत के बारे में बताना चाहेंगे कि पति पत्नी का मिलन एक बहुत ही बड़ा मिलन होता है। एक लड़की और एक लड़का जब पूरे समूह के साथ, पूरे देश दुनिया के बीच में, पूरे गांव समाज के साथ इनकी जब शादी होती है तो ये दोनों मतलब कि एक दंपत्ति रूप में आ जाते हैं। लेकिन जब इन दोनों के बीच में जब ऐसी घटना सामने आती है कि पत्नी ने पति को मरवा दिया अपने प्रेमियों के साथ मिलकर, तो ये घटना बहुत ही ज्यादा झकझोर देती है। और सबसे बड़ी बात, एक बात और भी हम आपके लिए कहना चाहेंगे कि वो दौर था बहुत पहले जो कि बीत चुका है कि अब बेटों बेटियों की शादी जबरदस्ती करा दिया जाए तो उनका घर जो है कि बस जाएगा। अभी का वो दौर नहीं है। अभी का दौर ये है कि आप लोग शादी से पहले एक बार अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए कि सामने वाला बंदा आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, और एक बार बेटे से भी पूछ लीजिए, क्योंकि जीवन उन्हीं दोनों को बिताना है। क्योंकि आज जो सोनम ने किया है राजा के साथ में, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। बताइए, सोनम बेवफाई की वजह से राजा का परिवार आज बिलक बिलक के रो रहा है। चलिए पूरी घटना हम आपको विस्तार से बताएंगे, शुरू से लेके अंत तक बताएंगे, क्योंकि ये घटना बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत लोग ज़्यादा कंफ्यूज है कि आखिरकार ये घटना शुरू कहाँ से हुई, आखिरकार इसका रहस्य क्या है। कई प्रकार से लोग जानना चाह रहे हैं। चलिए पूरी कहानी विस्तार से बता देते हैं, आखिरकार ये घटना शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है। राजा और सोनम की शादी 21 मई 2025 को इंदौर में हुई थी। शादी के बाद 20 मई को मेघालय के शिलांग में जाने का और हनीमून मनाने का इन लोग जो है कि आपस में फैसला करते हैं। हनीमून में जाने के लिए जो लड़की प्लान बनाती है अपने पति के साथ में, पति को तो ये लगता है कि हम दोनों हनीमून पे जा रहे हैं, लेकिन पत्नी जो है कि पति का जान मारने का बहुत बड़ा प्लानिंग की थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। जब इन्होंने मेघालय जाने का एक प्लान बनाती हैं कि हम लोग हनीमून पे चलेंगे, उसके बाद देखिए क्या होता है। और प्लान के तहत 22 मई को वह चेरापूंजी के नोंगरियत गांव पहुंचे और डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के पास होमस्टे में रात बिताई। 23 मई सुबह होमस्टे से चेकआउट करने के बाद इन दोनों का फिर उसके पास अता पता नहीं चला। ये दोनों उस होटल में रहते हैं, वहाँ पे रात बिताते हैं। रात बिताने के बाद जो है कि ये सब वहाँ से चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के बाद होटल से ही एक स्कूटी रेंट पर लेते हैं। जैसा कि बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेसों में आपको स्कूटी रेंट पे मिल जाती है, आप जाइए दिन भर घूम के आ जाइए। ये सब भी वहाँ पर स्कूटी रेंट पे लेते हैं और वहाँ से सीधा चेकआउट करके चले जाते हैं। चले जाने के बाद फिर इनका पता नहीं चलता है और ये लापता हो जाते हैं। जब इनका पता नहीं चलता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद परिवार वाले जो है कि इधर उधर कंप्लेन डालना और इधर उधर जाके खोजबीन करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसा कि राजा का बड़ा भाई जो है कि मेघालय तक भी पहुंचता है और वहाँ पर जाके जहाँ पर होटल पे रुके थे वहाँ तक पहुँचता है। धीरे धीरे वो भी मतलब कि सर्च में ही लगा रहता है कि आखिरकार उन दोनों का पता चल नहीं रहा है। अभी बात किए थे, उसके बाद से उनका कुछ पता चल नहीं रहा है, आखिरकार वो गए कहाँ। इसी बीच में मेघालय पुलिस में भी ये बात पहुँचती है, कंप्लेन होता है और मेघालय पुलिस भी अपने पूरे पुलिस बल के द्वारा, NDRF के टीम के द्वारा, कई प्रकार के टीम के द्वारा इन लोगों का खोजबीन जो है कि प्रारंभ कर देती है। और जब ज़्यादा जांचबीन होती है और ज़्यादा CCTV फुटेज, गवाह सबको खंगाले जाते हैं और तब जाके ये चीज़ का पता चलता है कि सोनम जो है वो राजा की हत्या की बहुत ही बड़ी प्लानिंग की थी। और आसपास के गवाहों ने बताया कि वे दोनों 23 मई को 3 व्यक्तियों के साथ, 3 अज्ञात व्यक्तियों के साथ देखे गए थे। अब पुलिस प्रशासन ने काफ़ी खोजबीन के बाद यह भी पता लगाया कि सोनम का लव अफेयर, प्रेम प्रसंग राज सिंह कुशवाहा से चल रहा था, जो कि उसके भाई के ही कंपनी में वर्कर था। लेकिन जब इस सब घटना की जानकारी मिलने के बाद सबको ये चीज़ तो लग गया था कि कहीं न कहीं उसकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद जो है कि NDRF की टीम, तमाम लोग, सब लोग उसका सर्च करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी खोजबीन करते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ का पता चल गया था कि राजा के साथ में कुछ तो अनहोनी हुई है। लेकिन वहाँ पर खोज के समय में, रिसर्च के समय में, जो कि पहाड़ी बहुत ज़्यादा है, खाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी ऐसी खाई हैं जहाँ पर आप नीचे से देखेंगे
तो ऊपर से देखेंगे तो नीचे कुछ दिखेगा नहीं, जहाँ पर आदमी भी नहीं पहुँच सकता है वहाँ पर भाई साहब सब लोगों ने ड्रोन से भी खोजने का प्रयास करते हैं। लेकिन अधिक खोजबीन के बाद 2 जून को एनडीआरएफ टीम के ड्रोन के माध्यम से राजा का शव मिलता है। जब शव मिलता है तो सबको इस बात का यकीन हो जाता है कि ये राजा का ही होगा, लेकिन उसके भाई को बुलवाकर जब डेड बॉडी से उसको भाई को परिचय कराया जाता है और उसका भाई देख के इस चीज़ का कंफर्मेशन करता है कि हाँ ये राजा ही है। और उसके बाद राजा तो मिल जाता है, लेकिन उसकी पत्नी सोनम का कुछ अता पता नहीं चलता है। जैसा कि जब 3 लोगों की अज्ञात लोगों से मिलन करना और जब उसकी पत्नी के बारे में भी जब जानकारी मिली थी तो सबको ये चीज़ लग रहा था कि इसमें कई सारे पहलू हो सकते हैं, या वो जो तीनों थे वो इसके बॉयफ्रेंड के। लेकिन जब 9 जून आता है तो 9 जून को गाजीपुर के एक चाय के टपरी पे, चाय के ढाबा पे सोनम रात में पहुंचती है और टी शर्ट और लोवर पे वहाँ पर पहुँचती है। लोवर पे पहुँचने के बाद वहाँ का जो चाय वाला है दुकानदार से कहती है हमें अपना फ़ोन दे दीजिए, हमें कुछ बात करना है। और किसी से बात करती है और बात के करने के चक्कर में पुलिस को खबर पहुँच जाती है और पुलिस आती है और सोनम को गिरफ्तार कर लेती है। तो 9 जून 2025 को गाजीपुर में यूपी पुलिस जो है कि सोनम को गिरफ्तार करती है और सोनम के ऊपर ये आरोप था कि उसने राजा की हत्या करने के लिए 3 हत्यारों को सुपारी दी थी। और जब सोनम से इस बात का पूछताछ किया गया, इस चीज़ों का खुलासा किया गया, तो सोनम ने इस चीज़ों को स्वीकार भी कर लिया है कि हाँ हमने ही राजा को मरवाया था। जब इस चीज़ को स्वीकार करती है तो बहुत सारी राज को भी सोनम बताती है। इस मामले में बताया जा रहा है कि 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, अभी एक फरार है। फिलहाल में एक घटना सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा आदमी लोग दुख में है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। आखिरकार क्या हो गया है इंसान के इंसानी बस्ती में। पति पत्नी के रिश्ते को सब लोग बहुत ही बड़ा एक रिश्ता मानते हैं। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में मेरठ में मुस्कान थी जो कि अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दी थी। 15 साल के रिश्ते को और बच्चों के का भी मुंह नहीं देखती है और प्रेम प्रसंग के चक्कर में अपने पति को मारकर ड्रम में पैक कर देती है। आज जब सोनम की एक घटना निकल के आई तो यही ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे कि सोनम बेवफा निकली। फिलहाल में हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार शादी करने से पहले बच्चों से जरूर पूछ लिया जाए कि क्या तुम इस शादी से खुश हो या नहीं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और अपने ज़िंदगी का फैसला वो खुद कर सकते हैं और खुद फैसला ले सकते हैं, क्योंकि सरकार भी इस चीज़ का उनको मतलब कि संविधान में भी जगह दे रखा है कि आप खुद अपने ज़िंदगी का फैसला कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी शादी जैसे प्रेशर को, महाफैसले को कोई थोप नहीं सकता है। तो आप लोग जो भी गार्जियन हैं अपने बच्चों से इस बात का एक बार जिक्र जरूर करें कि आपका इस शादी के लेकर खुशी है या नहीं है, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं कि लव अफेयर के चक्कर में पति पत्नी को मार दे रहा है, पत्नी पति को मार दे रहा है। फिलहाल में इस घटना से राजा के परिवार बहुत ज़्यादा सदमे में है। माता का रो रो कर बुरा हाल है, पूरा मतलब कि परिवार सदमे में है। पूरा इंटरनेट पर इस वीडियो को ट्रेंड कराया जा रहा है। लोग इस चीज़ को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जा रहे हैं कि बताइए इस प्रकार से भी हो सकता है। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।